हेलो एवरीवन। तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कल कुछ बच्चे ने आए थे तो इसमें देखते हैं। हमने देखा था एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि एक एक सुनो है आदित्य, एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स तो पता है ना तुमको? अरे आइसोटोप्स पता है ना रोनित? तो एक आइसोटोप से हम लोग, जैसे हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है, तो केवल प्रोटियम से डिसीजन नहीं ले सकते, है ना? ड्यूटेरियम का भी मतलब एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, फिर ट्रिटियम का भी, फिर तीनों का एवरेज वैल्यू लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास होता है कि परसेंटेज कितना है किसी भी। पता है, एक बात बताऊं, इसको बोलते हैं एवरेज आइसोटोपिक मास। अरे ईशान सुनो, एक बात बता रहा हूँ, जो एवरेज एटॉमिक मास है ना, उसको एवरेज आइसोटोपिक मास भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सारे आइसोटोप का मास समझ रहे हो ना क्यों बोलते होंगे? ये तुम लोग समझ रहे हैं क्या बोलते हैं? आयुष, सभी आइसोटोप्स का मास लेते हैं ना, तो इसमें लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स का कितना है और उसका जो मोल एटॉमिक मास कितना है। मान लो M1 कह दिए इसको, फिर परसेंटेज दूसरा आइसोटोप का कितना है, आइसोटोप 1, फिर दूसरा आइसोटोप का कितना है इंटू M2, और इसको हाँ परसेंटेज से हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिए। तो ये था एवरेज एटॉमिक मास। इस पर न्यूमेरिकल जो भी बच्चे नहीं आए थे करेंगे हम लोग, बाद में पढ़ लेना जो नहीं आए थे, या मैंने जो वो वाले वीडियो डाला है उसको देख लेना, उससे भी हो जाएगा। नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा। आज हम लोग पढ़ते हैं, चलो हेडिंग डालो, एवरेज मोलर मास। हेडिंग डालो रे, एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास। मोलर मास क्या होता है जिग्नेश? मोलर मास होता है बेटा एक मोल का मास, ये ना, एक मोल का मास। तो एवरेज मोलर मास क्या होगा? देखो, अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी पार्टिकल का, ऑफ एनी पार्टिकल। पार्टिकल क्या होता है रे? पार्टिकल क्या होता है? एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना? तो किसी भी पार्टिकल का अगर मास गिवन हो तो क्या होगा? बातें मत करो। गिवन मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, देखो मैं यहीं से बताऊंगा। ये फॉर्मूला होता है ना सर। तो मोलर मास, एवरेज मोलर मास अगर मैं पूछूं कि एवरेज मोलर मास क्या होगा, एवरेज मोलर मास, अरे सुनना ध्यान से। तो यहाँ तुम केवल मोलर मास बताओ एक के लिए, तो मोलर मास को उधर ले जाओगे तो ये इधर आ जाएगा। कौन इधर आ जाएगा? रोनित लिखो मत, देखो ना, पता ना, बात मत करो, रुको, क्या ऐसे क्या जरूरी है? तो बात क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ देखो ऐसा, मोलर मास इधर ले गए तो इधर आ जाएगा। कौन इधर आ जाएगा? ठीक है ना? तो मोलर मास बराबर लिखूं गिवन मास अपॉन वो, लिख सकता हूं। तो एक एक के मोलर मास के लिए हम ये कर सकते हैं, एक एलिमेंट या एक पार्टिकल के लिए कर सकते हैं। अब बहुत सारे पार्टिकल है तो उसका एवरेज वैल्यू निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे बताओ? एवरेज मोलर मास हमको लिखना है, तो हम लिख सकते हैं मोलर मास बराबर मास बटा में मोल्स। अरे यार, यहां से मोलर मास बराबर क्या होगा बोलो? मोलर मास बराबर क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोल्स। तो एक के लिए है एक का मास एक का मोल, तो एवरेज मोलर मास क्या होगा बताओ? एवरेज मोलर मास सर आप कहोगे गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। नहीं, जैसे एक के लिए ये वाला है, किसी एक पार्टिकल के लिए, तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे तभी तो एवरेज निकलेगा ना। तो बहुत सारे पार्टिकल का क्या होगा? जैसे मैं ये कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक पार्टिकल का हम लिए तो उसका मास और उसका मोलर मास।
अब बहुत सारे पार्टिकल हैं, मान लो एयर है, एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, एयर का एवरेज मोलर मास निकालने बोल रहा है। तो सबका एवरेज निकालते हैं। तो सबका मास और सबका मोल, यही ना कहना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा, तो हम ऐसे लिखेंगे टोटल मास। अरे भाई समझा? यस सर। और नीचे क्या लिखेंगे? मोलर, टोटल मोलर। टोटल मोल्स। अच्छा मोलर मास में, हाँ ठीक है। देखो ना गलत लिखे क्या, हाँ नहीं, समझ में आ रहा है मैं कह रहा हाँ हूँ? समझ गए। टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स कैसे भी करें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक गैसियस मॉलिक्यूल है, मिक्सचर है, उसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज बाय मोल है, मैं बाय मास नहीं कह रहा हूं, मोल परसेंटेज, मोल परसेंटेज इसका x% है, तो इसका कितना होगा? 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अरे होगा? होगा। तो बताओ एवरेज मोलर मास क्या होगा इसका, मिक्सचर का टोटल मास? ये वाला कैसे हुआ? ये वाला, ये मैंने एग्जांपल लिया है कि एक मिक्सचर है, उसमें N2 है और O2 है, N2 का x% और O2 का तो क्या होगा? 100 माइनस x%। ये क्या है पता है रोनित? बाय मोल्स में है, मोल परसेंटेज है, मतलब दोनों मिला के 100 मोल है। सुनो, दोनों मिला के कौन, हाँ, कितना मोल है? N2 का x मोल है और O2 का 100 माइनस x, यही हुआ ना, मोल बाय परसेंटेज बाय मोल है। तो मुझे एक बात बताओ कि एवरेज मोलर मास अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो टोटल मास कैसे निकलता है? मास का फॉर्मूला क्या, कितना होगा निकालना? रिक्वायर्ड मास। बोलो रायुष, गिवन ये जो अगर रिक्वायर्ड मास हो तो फॉर्मूला क्या होगा? जो ठीक बोल रहा है बोलो बोलो। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। आधे समझे? ये पूछे तो दिस अपॉन दिस। अरे भाई A बराबर है B बटा में C, तो B बराबर क्या होगा? तो A इंटू सी, तो A मालूम होना चाहिए तभी ना B निकलेगा, C भी मालूम होना चाहिए, और अगर B और C मालूम है तो A निकल लेगा। तो यही बात है कि टोटल, अब तुम बता रहे हो ईशान, टोटल मास कितना होगा N2 का? N2 का N का होता है 14। तो N का क्या दिया है? मोल परसेंट, तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, टोटल मास निकाल सकते हैं। कैसे? 28x, मतलब गुना करके, ये फॉर्मूला लगा के ना? बिल्कुल सही बोला। देखो भाई, रिक्वायर्ड मास बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। रोनित, रिक्वायर्ड मास नंबर ऑफ मोल्स कितना है बोल? अरे N2 का मोलर मोल्स कितना है? तो यहाँ लिखेंगे x इंटू, इसका मोलर मास कितना होता है? 28। एक नाइट्रोजन का 14, तो दो नाइट्रोजन का। अब प्लस में इसका परसेंटेज कितना ऑक्सीजन का? इसका कितना होता है? 32। और टोटल मोल्स कितना हो गया? 100। दोनों मिला के 100 मोल है ना, तो ये फॉर्मूला हो गया एवरेज मोलर मास का इसके लिए। समझा आदित्य? तुम समझा रहे? तुम जिग्नेश? ये तो यहाँ समझो ना, फिर बात कर तो आ जाएगा उसमें रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत? चलो एक बार तुम समझाओ क्या बोले हम। सर जैसे आप बताएं कि मान लीजिए कोई मिक्सचर है ना, जैसे एयर है, एयर में बहुत सारा गैस है। अब मान लीजिए एयर का एवरेज मोलर मास निकालना है, ठीक है। समझिए जैसे एयर नहीं है, ये हम लोग का क्लास है, हम लोग क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, ठीक है। तो हम लोग को अगर एवरेज एक बच्चे का मास निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? सबका मास जोड़ के डिवाइड कर देंगे जितना नंबर ऑफ बच्चा है उससे, करेक्ट? हाँ, तो बस वैसे ही यहाँ पे एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे? टोटल कितना मास है ना, टोटल सबका मास मिला दिए बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे मोल्स क्या है? कितना बच्चा है, और ये क्या है? सबका मास, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है N2 और O2 है, ठीक। तो अब देखो कुछ x N2 है और कुछ मान एक x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ x% बाई मोल है ना। तो और बाकी जो O2 बचा, बाकी जो है वो O2 है ना। तो परसेंटेज वाली बातचीत है, तो अगर एक x है तो दूसरा 100 माइनस x होगा, है ना, क्योंकि परसेंटेज है, टोटल तो 100 ही परसेंट होता है, तो ये x% होगा, तो ये 100 माइनस x% होगा। अच्छा, अब एवरेज मास का क्या फॉर्मूला होता था?
पर कितना परसेंटेज इनटू उसका मास, है ना। तो अब देखो मास कितना N2 का 28, ठीक, हाँ मोलर मास 28, ठीक, N2 का, N का नहीं N2 का, और N2 का मोलर मास इनटू उसका परसेंटेज कितना मिलता है कि नहीं। तो N2 का मास मतलब 28 गुने x, x मतलब कितना परसेंट में अवेलेबल है ना। यहाँ पे बेसिकली सीन क्या हो रहा है कि मान लो हमारे क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 60 बच्चों का वेट सेम है और 40 बच्चों का वेट सेम है। तो तुम 60 इंटू उस बच्चे का वेट प्लस 40 इंटू उस बच्चे का वेट, हम लोग इंडिविजुअल करने की जगह एक बार में 60 बच्चों का साथ में कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर प्लस, अब ये कितना है 100 माइनस एक्स है, हाँ ये 100 माइनस एक्स मोल परसेंट है, और इसका 100 माइनस एक्स मोल हो गया। हाँ 100 माइनस एक्स, हाँ अगर 100 मोल टोटल है तो 100 माइनस एक्स, हाँ तो वो मोल हो गया, मोल इंटू मोलर, हाँ मोल इंटू मोलर मास। और देखो परसेंटेज वाली बातचीत चल रही थी, पूरा परसेंट चल रहा था, तो परसेंट करने के लिए क्या करते हैं इंटू 100 कर देते हैं, जैसे तो फिर डिवाइड बाय 100 कर दो, है ना, ठीक है। तो इसमें एवरेज मोलर मास मैंने आपको बता दिया कि टोटल मास अपॉन टोटल मोल। इस पे 2-3 क्वेश्चन है, लिखो तो। अ वेसल कंटेन्स, वेसल समझते हो ना, वही, अ वेसल कंटेन्स इक्वल मासेज ऑफ, एक वेसल में इक्वल मास है किसका किसका, ज्यादातर आपको गैस ही देगा, H2, हीलियम भी एक गैस है, पता है ना, मोनोएटॉमिक गैस। यस सर, हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है। इक्वल मासेज ऑफ, a vessel contains equal masses of hydrogen, helium and methane. Find average molar mass of the mixture. Find average molar mass, है 3 है बेटा, लिख दिया मैंने, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सर। ये दिक्कत, मतलब इसका भी डब्लू ग्राम है, इसका भी डब्लू ग्राम है और इसका भी डब्लू ग्राम है, ये उसने बोला है क्वेश्चन में। अरे ये 3 गैस हैं, इन तीनों का वेट डब्लू है, तो इसका एवरेज मोलर मास क्या होगा, मतलब एम एवरेज क्या होगा, ये पूछ रहा है, समझा आदित्य। ये तीनों का वेट सेम लिया बेटा, डब्लू ग्राम, फिर ये डब्लू ग्राम, ये मैं डब्लू मान लिया मैंने, लेकिन उसने इक्वल मासेस का यही मतलब हुआ ना। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। अ वेसल हैज 1 मोल्स, दूसरा क्वेश्चन, ए वेसल हैज 1 मोल ऑफ, 1 मोल है किसका, O2 का, एंड 3 मोल्स ऑफ SO3, एक मोल लिख दिया मैंने, हाँ, और 3 मोल ऑफ SO किसका है, SO3 का। तो कह रहा है कि इसका एम एवरेज क्या होगा, एवरेज मोलर मास क्या होगा, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन है फिर से मैं लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। एक कंटेनर है, उसमें क्या क्या है भाई, N2 है, एयर है, एयर में N2 है, इसका 78% है बाय वॉल्यूम, ये O2 का है 21%, कितना है, O2 21% है, ऑक्सीजन होता भी है लगभग। आर्गन है 0.9%, और CO2 है कितना, 0.1%। अच्छा ये जो परसेंट है ना, ये बाय वॉल्यूम है, परसेंट जो है ना बाय वॉल्यूम है। कह रहा है कि व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ एयर, मतलब एम एवरेज ऑफ एयर क्या होगा। एयर में ये सब है, इसका परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है, एम एवरेज ऑफ एयर क्या होगा। और क्वेश्चन है, ये पहले कर लेंगे फिर करेंगे हम लोग, ठीक है, तो पॉज करो। तो देखिए कैसे बनेगा, एम एवरेज आपसे पूछ रहा है, तो एम एवरेज का कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला है वो लगा देना। एम एवरेज मतलब होता है टोटल मास, जो भी मिक्सचर में कंपोनेंट है उन सभी का टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है ना। आदित्य देखो इधर ध्यान से, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, इसका भी डब्लू, हाइड्रोजन का भी, हीलियम का भी और मीथेन का भी। तो क्या लिखेंगे, डब्लू प्लस डब्लू, अब ठीक है, तो टोटल मास तो डब्लू प्लस डब्लू प्लस डब्लू हुआ, और टोटल मोल्स यही होगा ना आदित्य, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हीलियम, मोल्स ऑफ मीथेन, यही होगा ना। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है,
वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना है W, अब मोलर मास हाइड्रोजन का कितना है, अरे 2। हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे W बटा में 2। रोनित समझा क्या गलती की, आइए क्या हो जाएगा W बटा में हीलियम का कितना होता है 4, अब प्लस W बटा में मीथेन का कितना होता है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 गुना 4, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4, 12 4 16, W बटा में 16। तो ये करोगे तो ये W 3W, अब बटा में ये कितना हो जाएगा, कितना होगा रे, ये एलसीएम कितना होगा 16, 16 हो गया, 16 एलसीएम, ये 8 हो जाएगा ना, 8 और ये 4 6 16 और ये W, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 48 W कट जाएगा, 48 अपॉन 13, 48 अपॉन 13 ग्राम पर मोल, मोलर मास का यूनिट होता है। अब देखो ये वाला एम एवरेज, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। सर उसको लिख दीजिए ना 3.6। 3.6 ठीक है। रोनित ये देखो 3 ये वाला टोटल, इसमें 1 मोल ऑफ O2 है, लिखना बंद करो, देखो पहले इसमें 1 मोल ऑफ O2 है और 3 मोल ऑफ SO3 है। क्या ये दोनों गैस है, तो इसका है 32 और इसका निकालोगे तो 32 और 37 48 कितने होता है, 48 और 32 कितने होता है 80, 80 ना होगा 80। तो अब ये 80 है और ये 32 है, तो जो मिक्सर होगा वो 32 होगा या 80 होगा, आई डोंट नो। तो वो जो मिक्सर का मोलर मास होगा ना वही एवरेज मोलर मास होता है। तो किसके करीब होगा बताओ, तो जो ज्यादा है उसके करीब होगा आंसर। तो ऐसे गेस करके भी लगा सकते हैं। तो टोटल मास कितना हुआ, टोटल मास 1 मोल में O2 में कितना मास होता है, देखो इन लोगों को नहीं पता है। 1 मोल ऑक्सीजन का हो, 1 मोल का ऑक्सीजन का हो, बोले आदित्य, तो 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 32 ग्राम और 1 मोल SO3 मतलब 80 ग्राम। तो 3 मोल SO3 है तो कितना होगा 80 इंटू 3, हाँ जो भी हो, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। अब प्लस का टोटल मास ले रहे हैं हम। यार तुम ऐसे नहीं करना चाहते तो फॉर्मूले से कर लो। मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इंटू मोलर मास। अरे यार देखो मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स है 1, अब मोलर मास कितना होगा 32 प्लस इसका मोल्स है 3, इसका मोलर मास क्या होगा 80 और टोटल मोल्स कितना होगा 1 + 3, वही फॉर्मूला लगाया है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो जगह 32 अब प्लस 240 अब बटा में 4 कितना आएगा बोलो 272/4 68 ग्राम पर मोल। ठीक है तो ये बन गया, 1 मिनट रूप बनाएगा और होने दो, ये सॉल्व करो, देखो ना दम नहीं बचा, आओ जल्दी, बन गया तुमसे, ये नहीं बना, बनो ना, आओ ना। अच्छा पॉज करो। हाँ तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि हवा है हमारे पास, एयर है, एयर में कुछ कुछ कंस्टिट्यूएंट्स मिलाए हुए हैं। ठीक है, अपना बेसिक फॉर्मूला हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को एवरेज निकालना है तो जिसका जितना पावर है मतलब जितना परसेंटेज है गुने उसका मोलर मास। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं, राइट। अच्छा देखो लेकिन यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, एक दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये वॉल्यूम क्यों है यहाँ पे, सबसे बड़ी दिक्कत वही है, अपन को तो मोलर रेशियो चाहिए। तो देखो एक बहुत अच्छा आदमी था, ठीक है, उसका नाम था गेलुजैक, वो अपना एक मस्त सा लॉ दिया था। उसके लॉ में वो क्या बोला कि भाई देखो जो भी वॉल्यूम का रेशियो होगा ना, जो भी वॉल्यूम का रेशियो होगा वो तुम्हारे मोल्स के रेशियो के बराबर होगा। तो अगर इस भाई का लॉ तुमको पता है तो तुम ये कुछ, हाँ एसटीपी पे है ना, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, वो जो हाँ टेम्परेचर 0 डिग्री, प्रेशर 180 है, हाँ 180, हाँ तो प्रेशर 180 है पे और टेम्परेचर 0 डिग्री से पे क्या होगा, वो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो मोल्स के रेशियो के बराबर होगा। मोलर रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम का रेशियो, है ना। तो एट एसटीपी
मोलर रेशियो बराबर मोलर रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम, मतलब वो वॉल्यूम रेशियो नहीं, मोल रेशियो ही वॉल्यूम रेशियो। ये किसने दिया था? है। गेलुस ने, मैंने तो नहीं। है ना। तो अब हम लोग को पता चल गया ये वॉल्यूम नहीं है बहरूपिया, ये मोलर ही है एक्चुअली, है ना, ये मोलर ही है। तो हम लोग को पता चल गया मोलर। अब तो मोलर रेशियो निकल गया, मोलर रेशियो निकल गया तो अपना काम आसान हो गया। अब हमको पता है परसेंटेज इनटू मास करना है, तो परसेंटेज इनटू मास करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 78% N2 है, N का मास तो 14 होता है, N2 का कितना होगा? 14 गुने 2 28, ठीक, 78 गुने 28, बहुत बढ़िया। N2 को जोड़ लिया, तो आपने 78 into 28 क्यों किया? 78 इंटू 28 इसलिए किया, देखिए 78% है, ठीक है, तो 78% है। कोई मोल नहीं है। हाँ तो मोलर परसेंट है क्योंकि वो वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है। मोलर परसेंटेज ही मोल है। हाँ मोलर परसेंटेज ही मोल है, I2 क्योंकि अगर ये पूरे को हम लोग 100 लेंगे तो परसेंटेज वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग ये ही सेम चीज होगी, है ना। उसका मोल 78 है। हाँ। मोलर मास से हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। हो गया। हाँ, तो प्लस अब वही चीज दोबारा ऑक्सीजन के साथ भी करेंगे, भेदभाव नहीं करना है। तो 21 इंटू 32, ठीक, उसके बाद प्लस आर्गन का मास होता है 40, है ना, तो 9/10 इंटू 40, है ना, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44, है ना, तो प्लस 1/10 इंटू 44 पूरा बाई डिवाइडेड बाई 100, टोटल मोल है ना, टोटल मोल, सॉरी टोटल मोल्स, ठीक है, सही होगा। हाँ मिला के सही होगा। हाँ सब मिला के 100 ही होगा। आप ऐड कर लो 78। हाँ तो वो सारा मिला के पूरा 100 ही होगा, टोटल मोल्स मैं बताना भूल गया था, 100 ही होगा एक्चुअली, हाँ, है ना। तो अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं एक्चुअली, तो चला जा भाई, ठीक है। तो 78 इंटू 28 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 4, यहाँ 6 कैरी ओवर, 56 16 62 72 8 7 14 7 21, तो 2184, तो 2184 प्लस 32 गुना 21 माने 640 672 672 आएगा। यहाँ पे देखिए ये कटेगा 36 और यहाँ पे 4.4, है ना, प्लस कितना है? 2184 प्लस 672 प्लस 36, तो वो हो गया प्लस 4.4, है ना, 2896.4 बटा 100, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं बेकार चीज, तो अब इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 28.964, तो ये आपका आंसर आ गया ग्राम पर मोल, मतलब और ये होता भी है। एक मोल इसमें, एक मोल एयर में इतना ग्राम होगा, है ना, मतलब एयर का मोलर मास। हाँ एयर का मोलर मास ये हो गया। Thank you, sir. तो एसटीपी पे, एसटीपी क्या होता है देखो, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, लैब में, समझा आदित्य। Yes, sir. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना बेटा, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन? 273 केल्विन। अब प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, पा बोलते हैं उसको, समझा दी। तो इसका जो वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, अगर आप एसआई में लेंगे तब। तो ये 1 एटीएम होता है। आप केवल यही याद रखोगे 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम। पूछूंगा मैं बाद में, ठीक है आदित्य। एसटीपी का कंडीशन पूछूंगा तो क्या बोलोगे कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटीएम। 1 एटीएम हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है ना आदित्य। अब ये है कि एसटीपी पे जैसे हम एक इक्वेशन लिखते हैं N2 प्लस 3H2 और ये गिव्स 2NH3। देखना ध्यान से सुनना। तो यहाँ नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल, अब देख नहीं रहा है, फिर बाद में सर बोले नहीं समझ में आया। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, बना रहा है।
तो अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो इसका कितना मोल बनेगा? 3 मोल लेना पड़ेगा। तो अमोनिया कितना मोल बनेगा? बोलो, 2 मोल बनेगा। तो इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना 1, तो बोलेंगे इसको ये 1 मोल अगर आपने लिया, इसका आपको कितना लेना पड़ेगा? कितना मोल लेना पड़ेगा? 3 मोल। तो इससे अमोनिया कितना मोल बनेगा? अरे 9th-10th में था यार ये। क्या होता है सर स्टोइकियो? छोड़ो ना स्टोइकियो में, ये जो इसका जो 2x स्क्वायर मतलब क्या हुआ रोनित? x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या हुआ? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, तो यहाँ n2 का कोएफिशिएंट 1 है बेटा। 1 तो ये 1 है ना, वही 1 मोल हो गया। कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 मोल। मोल में लेंगे यहाँ पे क्योंकि उसी में होगा। तो 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल। यस सर। तो इसका अगर 1 मोल लोगे ना तो ये एकदम एवोगैड्रो ने प्रूफ कर दिया कि एसटीपी पे अगर ये N2 गैस है तो इसका 22.4 लीटर होगा, इसका 3 × 22 4.4 लीटर होगा। अभी मैं बताऊंगा उसको अलग से। 2 × 22.4 लीटर होगा। तो 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम होता है, 1 मोल का वॉल्यूम। अभी नहीं बता रहा मैं ये क्या होता है। तो इससे गेल-लुसाक लॉ क्या बोला कि 22.4 लीटर को भी बोल दिया, तो बोला कि N2 का 1 वॉल्यूम होगा, इसका 3 वॉल्यूम होगा और इसका 2 वॉल्यूम होगा। ये नहीं समझे? समझ गया सर। ये आप समझे क्या बोल रहा हूँ? या 22.4 फिक्स है ना, ये आप समझो नहीं जानते हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका इतना होगा। इसका 22.4 को भी बोल दिए, इसका भी वॉल्यूम, इसका 3 भी वॉल्यूम और इसका 2 भी वॉल्यूम बनेगा। तो देखो क्या इसका मोल का रेशियो नहीं आया? 1:3:2 है वॉल्यूम का रेशियो, और वही रेशियो 1:3:2 मोल का रेशियो है। अच्छा समझ गए सर। क्या गलत बोल रहे हैं? समझ गया सर। रोनित समझा क्या बोल रहे हैं? यस सर। नहीं आया तो बताएंगे फिर से। आदित्य समझे क्या बोल रहे हैं? देखो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जो 22.4 लीटर एवोगैड्रो ने जो बताया इसको भी मान लो, तो ये भी हो गया तो ये 3 भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 भी। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हुआ? 1:3:2। तो मोल का रेशियो भी तो वही है, 1:3:2। तो गेल-लुसाक ने यही बोला था कि जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही रेशियो किसका होता है? मोलर रेशियो। वही मोल का रेशियो होता है। तो ये जो बाय वॉल्यूम दिया हुआ है ना वो क्या है? बाय मोल है, मोल परसेंटेज दिया हुआ है। यस सर। तो मोल परसेंटेज दिया मतलब मोल दिया है। अब मोल इनटू मोलर मास करेंगे तो वेट निकल जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो बाकी इसने तो ठीक ही बनाया। ठीक है भाई। तो इस पे और भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। लिखिए, द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस। कोई आप लैंग्वेज ना लिखें, आप वो करें, कोडिंग कर देता हूँ। एक गैस ए है, ये गैस ए है, ठीक है, और उसका मोलर मास दिया है 40 मॉलिक्यूलर मास। ये गैस बी है, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 80। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ये मिक्सचर है, इसका वेपर डेंसिटी दिया है। वेपर डेंसिटी मैं आपको बता देता हूँ। वेपर डेंसिटी जानते हो भाई? यस सर। मोलर मास बाय 2। वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास। मैं बताऊंगा बाद में डेफिनेशन, फॉर्मूला अभी ये बता रहा हूँ। मोलर मास बाय 2। तो कह रहा है परसेंटेज ऑफ मोल परसेंटेज ऑफ बी क्या होगा, ये सवाल है। ईशान, यस सर। ये सवाल है। मिक्सचर है, ए में 40 इसका मोलर मास है, ए का 40 है। ओके सर। मोलिकुलर मास या मोलर मास जो मर्जी बोल दो। दूसरा क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ मोल ऑफ NO2। एक NO2 और NO का मिक्सचर है, ठीक है। एवरेज मोलर मास इसका दिया हुआ है 34, और पूछ रहा है कि इसका मोल परसेंटेज क्या होगा। पूरी का मोल मास ये इसका मोलर मास पूरे का नहीं दिया है, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है इसका 25। हाँ 25 लिखना भूल गए, 25, और ये पूछ रहा है। Excuse me, sir. ठीक है, हाँ बेटा। Can you repeat the second question? सेकंड क्वेश्चन में NO2 और NO है,
NO2 का मोल परसेंटेज पूछ रहा है कितना होगा, और इसका एवरेज दिया हुआ है, एम एवरेज दिया हुआ है, एवरेज मोलर मास दिया है मिक्सर का 34 ग्राम पर मोल, 34 लिखा है केवल। तो पहले वाले में भी परसेंटेज, ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पोस्ट को। तो एडिटिंग करना पड़ेगा नहीं। तो ये देखो मोलर मास, इसमें क्या है ना, ए का मोलर मास 40 है, बी का मोलर मास 80 है, माइक नहीं लगाए थे तो वो हो गया। तो फिर वेपर डेंसिटी 25 है, तो वेपर डेंसिटी बराबर था मोलर मास अपन 2, मोलर मास, ये वेपर डेंसिटी का वैल्यू 25 रख दिया तो मोलर मास हो गया 50। तो मोलर मास हो गया 50, ए का, बी का मान लीजिए x% मोल है, तो ए का क्या होगा 100 माइनस x% बाय मोल। तो इससे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग मोलर मास का कि मोल्स टोटल मास अपन टोटल मोल्स। तो बी का मान लीजिए x है, तो x इंटू 80 अब प्लस ए का कितना हो जाएगा 100 माइनस x इंटू 40। ये देखिए मोल्स इंटू मोलर मास, टोटल वेट हो गया एक बी का, ये हो गया बी का, ये हो गया ए का टोटल वेट। टोटल मोल्स कितना हो गया 100, ये हो जाएगा 80x प्लस कितना हो जाएगा 4000 माइनस 40x अपॉन में 100, और ये कितना है 25, ये होगा ना 25, 50 है ये 50। हाँ तो क्या बोला ये 50, तो दैट इम्प्लाइज एक्स और कितना निकला, एक्स का वैल्यू सर आपका आ जाएगा 5000 माइनस 4000 1000। अरे निकाला नहीं है रे 25% सर, 25%, तो आ गया वैल्यू, फिर इसका आंसर कितना हो गया 25%। ये भी सेम है, ये NO2 मोलर मास सेम, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फिर बाकी जो नहीं बने तो कमेंट में बताइएगा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।